दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत ऐसे ट्विस्ट से होती है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जिस तारा बिरला को अब तक सबसे समझदार और ताकतवर औरत माना जाता था, आज वही पुलिस की गाड़ी में बैठी नजर आई। जी हाँ, पुलिस ने आज तारा बिरला को उनके ही घर से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन असली सवाल ये है, मीडिया को इस गिरफ्तारी की खबर सबसे पहले कैसे मिल गई? आखिर किसने ये राज खोला? अगर आप इस कहानी का पूरा सच जानना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वो आपको हैरान कर देंगे। अब कहानी वहां से शुरू होती है जब पुलिस की सायरन की आवाज गूंजती है और तारा के घर के बाहर भीड़ जमा हो जाती है। कैमरे, माइक और रिपोर्टर सब दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर तारा गुस्से से चिल्लाती है, आंटी शट अप, तुमसे बस हाथ मिलाया था, मेरे सर पर चढ़कर मत नाचो। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा कि तारा बिरला अपनी इज्जत और स्टेटस से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती। तारा का गुस्सा आसमान छू रहा है, लेकिन अनिका के चेहरे पर मुस्कान है। वो धीरे से कहती है, अब देख तारा, कैसे मैं तेरी और सरू दोनों की धज्जियां उड़ाती हूँ। कहानी में आया ये मोड़ ही सबसे बड़ा धमाका है, क्योंकि जेल जाने का जो सीन मीडिया दिखा रही है वो दरअसल तारा और अनिका का खुद का बनाया हुआ प्लान है। जी हाँ, तारा और अनिका ने मिलकर ये पूरा नाटक रचा है ताकि सरू को फंसाया जा सके। उनका मकसद साफ है, सरू पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल देना। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। आने वाले वक्त में यही सच सबके सामने आएगा, पर अभी नहीं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे की सच्चाई आपसे छूट न जाए। अब बात करते हैं अगले धमाकेदार मोड़ की। जैसे ही तारा जेल के अंदर जाती है, पूरा घर बिखर जाता है। तारा का बड़ा बेटा वेद गुस्से में चंद्रकांत के घर पहुंचता है और वहां हाथापाई शुरू हो जाती है। माहौल गर्म है, सब चीख रहे हैं, और तभी सरू बीच में आकर अपने बाबा साहब के सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है, मेरे बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। वेद चुप नहीं रहता, वो तर्क वितर्क करता है, लेकिन आखिर में गुस्से में वहां से चला जाता है। और यहीं से शुरू होती है गलतफहमियों की एक नई कहानी। अब वेद और सरू के बीच दीवार खड़ी हो गई है, एक ऐसी दीवार जो अनिका और तारा ने अपने प्लान से बनाई है। अब अनिका पूरी चालाकी से हर कदम बढ़ा रही है। वो मीडिया को हर पल अपडेट देती है ताकि तारा की इमेज खराब ना हो, लेकिन सरू की बदनामी हो जाए। घर के बाहर मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं, क्या तारा ने जेल भिजवाया? घर के अंदर साजिश किसकी? उधर जेल के अंदर तारा बेचैन है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो अनिका को फोन करती है और गुस्से में कहती है, तुमने मीडिया को क्यों बताया? मैंने कहा था ना, ये सब इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। आखिर तुम होती कौन हो ये सब करने वाली? मैंने तो तुमसे बस हाथ मिलाया था, सर पर चढ़ने को नहीं कहा था। अनिका ठंडी हंसी हंसती है, तारा, तू भूल गई कि अब इस खेल की मास्टर मैं हूँ। तूने मुझे इस्तेमाल करना चाहा था, अब मैं तुझे मिटाऊंगी। न तू बचेगी न सरू। अब कहानी और खतरनाक मोड़ ले लेती है। अनिका अपनी महिला मोर्चा वाली टीम को फोन करती है और कहती है, अब इस घर में शोर मचाओ। तारा की इज्जत तो उड़ ही चुकी है, अब सरू को भी बर्बाद कर दो। दूसरी तरफ तारा को खबर मिलती है कि कुछ औरतें उसके घर के बाहर प्रदर्शन करने आ रही हैं। वो गुस्से से तमतमाती है। तभी सरू सामने आ जाती है और मासा को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। भीड़ धक्का मुक्की कर रही है, लेकिन सरू सबको शांत कर देती है। इस समय तारा की आंखों में अजीब सी जलन है। वो सोचती है, इस लड़की ने तो हर बार मेरा प्लान बिगाड़ दिया, इसे इस घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। आप बताइए, क्या तारा की ये नफरत उसे और गहराई में नहीं धकेल देगी? अगर आपको भी लगता है कि अब असली सच्चाई सामने आने वाली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी आगे बढ़ती है। तारा जेल से रिहा हो जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसके मन में अनिका के लिए भी गुस्सा है और सरू के लिए भी नफरत। वो घर लौटती है और सबके सामने कहती है, जिसने मुझे जेल भिजवाया मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मासा कुछ कहने की कोशिश करती हैं, तारा अब बस करो, बहुत हो गया। तारा जवाब देती है, नहीं मासा, जब तक इस घर से सरू नहीं जाती तब तक इस घर में चैन नहीं होगा। उधर सरू ये सब सुनकर भी चुप रहती है। वो सोचती है, अगर मैं सच बोलूंगी तो सब मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन अब चुप रहना भी गुनाह है। अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनिका धीरे धीरे तारा से भी दूरी बनाने लगती है। वो अब तारा को नीचा दिखाने में लग जाती है ताकि पूरा खेल उसके कंट्रोल में आ जाए।
तारा उसे रोकने की कोशिश करती है। अनिका तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। कहानी का अनिका असली मुस्कुराती है। विस्फोट शुरू होता धोखा? है। अरे जेल तारा, से ये तो लौटने वही के बाद फंदा है जो तारा का तूने चेहरा खुद अपने पूरी गले में तरह डाला है। बदल चुका अब है। सवाल ये है, उसकी आंखों क्या में तारा अब और सिर्फ सरू बदले कभी की एक हो आग जल पाएंगी? रही है। क्या वो अनिका का रात दिन सच एक ही सामने बात आएगा? सोचती है, कहानी अब यहीं न खत्म अनिका नहीं होती। बचेगी, न ये तो सरू। बस पहला हिस्सा घर था। का माहौल अभी एक तो बार असली फिर जंग से बाकी है। तनाव से भर अगर जाता आप है। जानना हर चाहते हैं कि कोने में आगे क्या होगा, फुसफुसाहट है तो अभी और चैनल सबको को लगता है कि सब्सक्राइब कोई करें बड़ा और तूफान आने नोटिफिकेशन वाला ऑन है। रखें, अगर क्योंकि आपने अभी अगले तक हिस्से चैनल में को जो होने सब्सक्राइब वाला नहीं है किया है वो तो आपकी तुरंत सोच कर हिला लीजिए, देगा। क्योंकि आगे की कहानी में जो होगा वो आपकी रूह कंपा देगा। तारा अगले दिन सुबह सुबह अनिका के ऑफिस पहुंचती है। वहां सभी कर्मचारी डर के मारे खड़े रह जाते हैं। अनिका हैरान होकर पूछती है, तू यहाँ क्या करने आई है? तारा शांत आवाज में कहती है, जिस दिन तूने मेरा नाम मीडिया में लीक किया उसी दिन तेरा खेल खत्म हो गया था। अनिका ताना मारती है, तू बहुत बड़ा नाम है तारा, पर अब लोग तुझ पर भरोसा नहीं करते। अब मैं इस शो की क्वीन हूँ। तारा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है, क्वीन वो नहीं होती जो दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़े। क्वीन वो होती है जो राख से भी फिर उठ जाए। इस बातचीत के बाद दोनों के बीच जंग शुरू हो जाती है। एक जंग जो सिर्फ इज्जत की नहीं बल्कि परिवार और रिश्तों की भी है। इसी बीच सरू का दिल अब टूटने लगता है। वो देखती है कि वेद उससे दूर होता जा रहा है। वो कोशिश करती है बात करने की, पर हर बार वेद का जवाब ठंडा और कठोर होता है। एक रात सरू रोते हुए कहती है, वेद, मैं झूठी नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया। वेद चुपचाप कहता है, झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुम्हें सरू, अब भरोसा नहीं कर सकता। वेद की ये शब्द सरू के दिल को तोड़ देते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो सोचती है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं इसे साबित करके रहूंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि सरू का सच सबके सामने आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़िए हमारे साथ आगे की कहानी में। अब कहानी एक और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती है। अनिका का नया प्लान तैयार है। वो मीडिया को एक और फेक न्यूज़ देती है कि तारा अब भी सरू को साजिश में फंसा रही है। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। तारा को फिर से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। घर के अंदर तारा चिल्लाती है, अब बस, इस बार सरू की जिंदगी मैं खुद बर्बाद करूंगी। लेकिन तभी मासा आ जाती हैं और कहती हैं, तारा, तू क्या बनती जा रही है? ये नफरत तुझे अंदर से खा जाएगी। तारा गुस्से में कहती है, मासा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उधर सरू धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंच रही है। उसे एक पेनड्राइव मिलती है जिसमें अनिका और तारा की पुरानी बातें रिकॉर्ड हैं। उस रिकॉर्डिंग में साफ सुना जा सकता है कि अनिका तारा को उकसा रही है सरू के खिलाफ। सरू हैरान हो जाती है, तो ये दोनों शुरू से मेरे पीछे थीं। वो तय करती है कि अब सच सबके सामने लाना ही होगा। अगले दिन परिवार की मीटिंग होती है। सब लोग हॉल में बैठे हैं, मासा, तारा, वेद, अनिका और बाकी सदस्य। सरू हाथ में वो पेनड्राइव लेकर कहती है, आज सब कुछ साफ हो जाएगा। सबके सामने वो रिकॉर्डिंग चलाती है। रिकॉर्डिंग में तारा की आवाज़ आती है, अनिका, अब सरू को फंसाना जरूरी है, इस घर से उसे निकालना ही होगा। और अनिका की आवाज़, तू बस मेरा साथ दे तारा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। पूरा घर सन्न रह जाता है। वेद की आंखों में गुस्सा और शर्म दोनों झलकते हैं। वो अनिका की तरफ देखता है, तुमने हमारे रिश्ते के साथ खेल खेला। अनिका कहती है, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तारा अब पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर कितना बड़ा पाप किया है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अब कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है। तारा रोते हुए सरू के सामने जाती है, मुझे माफ़ कर दो सरू, मैंने सब कुछ गुस्से में किया, अनिका ने मुझे भड़काया था। सरू कहती है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी तारा, लेकिन पहले अपने किए की सज़ा खुद को दो। तारा सबके सामने सिर झुका लेती है। वो कहती है, आज से मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे खुद से नफरत हो गई है। मासा रोने लगती हैं, तारा, घर छोड़कर जाना हल नहीं है, अपने गुनाहों का प्रायश्चित इसी घर में रहकर कर। वेद अब सरू के पास आता है। उसकी आंखों में पछतावा है। वो कहता है, सरू, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सरू उसकी आंखों में देखती है, अब सब खत्म हो गया वेद, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम फिर से सच्चाई से शुरुआत करें। दूसरी तरफ अनिका को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब मीडिया उससे सवाल करती है तो वो कहती है, मैंने सिर्फ वही किया जो तारा करती आई है, फर्क बस इतना है कि मैंने सच्चाई उजागर की। लेकिन पुलिस उसे ले जाती है और कैमरे उसकी आखिरी झलक कैद करते हैं। घर में अब शांति लौटने लगती है। मासा मंदिर में दिया जलाती हैं और कहती हैं,
अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तारा धीरे धीरे बदलती है, सरू से माफ़ी मांगती है और दोनों फिर से एक नई शुरुआत करती हैं। अब सवाल यह है कि क्या तारा सच में बदल पाएगी? क्या वेड और सरू का रिश्ता दोबारा मजबूत होगा? कमेंट करके बताइए कि आप किस किरदार के पक्ष में हैं, तारा, सरू या अनिका। और हाँ, अगर आप ऐसे ही हर नए एपिसोड का ट्विस्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हफ्तों में और भी बड़े धमाके होने वाले हैं।